क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि बहुपद को पहले पहचानिए, उसके बाद उसका कारण बताइए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, किस कारण से नहीं है और किस कारण से है। बहुपद पहचानने के लिए चार रूल जो है, चार नियम, इसको अलग मत करो, सबको देखो यहाँ। बहुपद पहचानने या क्वेश्चन क्या है कि ये चार पांच छह क्वेश्चन है, छह क्वेश्चन में तुमको कह रहा है कि बहुपद पहचानिए कि ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, ये सब बहुपद मतलब सबको पहचानना है। और जो है बताना है, पहचान करके कारण बताना है कि किस कारण से बहुपद है, किस कारण से बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद पहचानने के लिए चार रूल है। अब बहुपद हम बोले थे कि बहुपद और कुछ नहीं है, बीजीय व्यंजक है। क्या है? बहुपद बोलने से पहले ये सब बीजीय व्यंजक है। क्या है? ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय, ये भी सब बीजीय व्यंजक है। लेकिन बहुपद पहचानने के लिए ये चार रूल होना चाहिए। देखो, सब बीजीय व्यंजक है, सब बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें से कोई बहुपद होगा और कोई बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक सब होगा, लेकिन बहुपद कुछ होगा और बहुपद कुछ नहीं होगा। बीजीय व्यंजक क्यों होगा? क्योंकि चर और अचर का बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि चर है और अचर मिलकर जोड़ घटाव बना रहा है, बस इतना समझ लेना है। ये चर है और अचर मिलकर जोड़ घटाव कर रहा है, चर है अचर मिलकर जोड़ घटाव, बस इतना समझ लो। बीजीय व्यंजक में सिर्फ चर और अचर और जोड़ घटाव गुना भाग आता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक में क्या आता है? चर और अचर जोड़ घटाव गुना भाग। लेकिन बहुपद में पहला रूल कहता है कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। तो बता, पहला नंबर कौन ऐसा है जो चर का घात माइनस में है? मान लो क्वेश्चन ये भी तो रह सकता है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। देखो 6 7 नंबर बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि पावर जो है -3 है, मतलब ऋणात्मक है, माइनस में है। इसलिए यहां पर लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद, क्योंकि कारण भी लिखना है ना, क्योंकि चर का घात क्या है? ऋणात्मक है। समझ में आया? अब पहला नंबर में देखो, 4 पॉइंट याद रहेगा तो सब कुछ देगा। पहला में देखो चर का घात, पहला क्वेश्चन है ना, पहला पॉइंट क्या है? चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर घात जो है माइनस में है? देखो, x के पावर में +2, यहाँ x के पावर में 1, यहाँ पर x के पावर में क्या है? x के पावर में नहीं है तो x के पावर 0 है। तो बताओ क्या ये बहुपद है? पहला नंबर में ऋणात्मक नहीं है। दूसरा, क्या चर वर्गमूल में है? चर वर्गमूल में है। वर्गमूल मतलब ये होता है, वर्गमूल का साइन क्या होता है? इसमें x है क्या? इसमें x कहीं, यानी कि पहला नंबर फेल, दूसरा नंबर फेल। चर का घात भिन्न में है, मतलब बट्टा में है। इसमें पावर बट्टा में है नहीं है। तीसरा नंबर भी फेल हो गया। चौथा नंबर, चर से भाग लग रहा है क्या? मतलब कि ऐसे हो रहा है 1/x, चाहे y/x है, इसमें बटा में x है, इसीलिए यह बहुपद होगा कि नहीं होगा? यह बहुपद होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि घात क्या है? हाँ, धनात्मक है। समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है बताओ?
क्यों बहुपद? कौन वर्गमूल में है? चार, चार वर्गमूल में है। यहाँ x के पावर 3 है ना, और यहाँ +5x -2। क्या ये चर वर्गमूल में है? यहाँ चर जो है वर्गमूल में है, चर यही ना है, दूसरी जगह तो चर दिखाई दे रहा है। क्या इसका घात ऋणात्मक है? नहीं ना है। क्या चर से भाग लगाया जा रहा है, तो इसलिए यह बहुपद होगा यार। ये बहुपद है कैसे कह रहा है? नहीं समझ आ रहा है। कह रहा है कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर प्लस में है तो बहुपद होगा। समझ आया? ये चीज है। आप बताइए बहुपद है, वर्गमूल में आ गया तो बता बहुपद हैगा? नहीं समझ आ रहा है। कह रहा है कि चर वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, यहाँ वर्गमूल में है ना, तो बहुपद होगा? तो बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद, हाँ ये चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, पहचानने के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? मतलब कि 4 पॉइंट, चर का माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर में चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, और चर बट्टा में नहीं होना, चर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, और चर से भाग नहीं लगना चाहिए। समझे? तो ये सब पॉइंट को याद रखेगा ना तो अपने पता चल जाएगा। अब बता, ये वाला बहुपद नहीं, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये वाला क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? हाँ ये देखो चर बट्टा में है, ठीक है, चर से भाग लग रहा है ना, चर से भाग लग रहा है ना, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद। अब बता 5वां नंबर बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। सब जानो चाहिए बोला हाँ ना बीच में सही हो जाता है। कैसे है बताओ? हाँ, चर के पावर में, चर के घात में, चर के घात में माइनस नहीं है, चर वर्गमूल में नहीं है, चर के पावर बट्टा में नहीं है, और चर से भाग लग नहीं रहा है। उसके बाद छठा नंबर बोलो, छठा नंबर, 6 नंबर, यह बहुपद है, यह बहुपद है, क्योंकि वही चीज है। 6 नंबर बताओ, यह बहुपद है? क्यों नहीं है? क्योंकि पावर क्या है? -3 है, माइनस में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब बताना है कि इसमें से कौन एक चर में है, कौन 2 चर में है, कौन 3 चर में है। 6 वाला में 3 चर में है। देखो यहाँ एगो x, y और z है, और 3 अलग अलग चर है, x भी है और y भी है और z है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? पहला नंबर देखते हैं, बताओ एक चर है कि 2 चर है कि 3 चर है? पहला नंबर 3 चर है, यहाँ 2 चर है। कौन कौन चर है? कौन कौन चर है? x के अलावा और कौन चर है? a है कि b है कि c है कि d है कि z है कि y है? कौ चर है? एक चर है ना रे बोतल साहब, एक x है ना, है यहाँ x है, यहाँ x है, तो लिखेंगे एक चर वाला बहुपद। समझ आ रहा है रे? इसमें बताओ कै गो चर है? ये 2 है, 2। इसमें कै गो चर है? इसमें भी एक ही चर है, यानी कि ये जो बहुपद है ये एक चर वाला बहुपद है। ये जो बहुपद है कै गो चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। अभी बताओ कै गो चर है इसमें? हाँ, पहली बात यह बहुपद नहीं है। अब एक चर 2 से बताने की क्या जरूरत है?
चाहे फिर भी बता सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, लेकिन क्या है, एक चर में है ना, खाली टी है ना है। बैठो। अब यहाँ देखो सब डिस्टर्ब कर देता है। अब बता कि 4 नंबर में क्या गोचर है। हाँ 4 नंबर में आया अनु, तुम बता क्या गोचर है। यहाँ सिर्फ y है ना, इसीलिए एक स्टेप ए वाला चर है। तो ऐसा चर अभी पहचानने नहीं आता है। चर होता है एबीसीडी, क्या गो एबीसीडी है, दुइयो वाला y है। इससे बता क्या गो चर है, ये बताए। 3 गो चर है, कौन कौन। हाँ तो यहाँ लिखेंगे 3 चर। चलो शशि बताएगा क्या गो चर है रे, छोटा नंबर क्या चर है, यहाँ भी 3 चर है। तो यह बहुपद है, तो कौन क्या गो चर है, बहुपद है तो 3 चर वाला बहुपद है ना। ये बता क्या गो चर है, शशि बताएगा। तू बता सुनो, तू क्या इनमें क्या गो चर है, क्या गो चर है, कौन 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 है, कौन कौन है। कौन कौन चढ़ है। अरे एगो एक्स है और एगो 2 गो चढ़। अरे सोनू 2 गो चढ़ है, एगो एक्स है और एक वाई है। ये बीसीडी में ना है, ए से लेकर जेड में नहीं आता है, ये से लेकर जेड में। तुम्हें क्या लगा, मेरे को लगा ऊपर तुम्हारे ये वाला, ये ना तो ये समझ में आ गया। अरे बहुपद पहचानने आया कि नहीं है, इसे बताओ। इसे बताओ बहुपद है, बहुपद है, यह भी बहुपद, यह बहुपद नहीं, नो ये भी। अच्छा ये बताना, यह बहुपद है, शशि बताया बहुपद है, तू बता रे ये बहुपद है। रे पागल, ये 10वां में आएगा, 10th क्लास में आएगा। अच्छा याद रखो, ये जो सवाल जो है ना बहुपद है या नहीं है, क्लास 10th में बिहार बोर्ड में 15 को क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। यानी तुम सोच रहे कि हम कौन क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं। खाली कहा कि बहुपद है कि नहीं पूछने के लिए कहता है ऑब्जेक्टिव। विश्वास नहीं होता है तो कल हम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे, तो देखो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था और 10th का क्वेश्चन बनवा के बता देंगे कि देखो ये सर बताइए बहुपद है कि नहीं है। कोई खड़ा होकर बताओ क्यों नहीं है बहुपद। शशि बताएगा बहुपद है कि नहीं है, तुम बता रहे बहुपद है कि नहीं है, बता रहे तुम दीपक बहुपद है कि नहीं है, क्लास 10 का भी है ये। बता बहुपद है कि नहीं है दीपक। नहीं है, क्यों नहीं है, कोई खड़ा होकर बताओ तुम सटीक आंसर। कौन बट्टा में है, 4 बट्टा में है, कहाँ ये 2 है, 2 है। अब जेड मत सब बताओ जा, इसको तो मत ही देना। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। अब फिर तो चेंज कर दिए, कुछ चेंज कर दिए, देखो तो ध्यान से। बहुपद है, खड़ा होकर बोलो तो क्यों है, खड़ा हो ना। बता शशि तुम बता बहुपद है। ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये क्या, ये बहुपद है, ये बहुपद दीपक से बता है।
नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? सब कभी कहेगा, सब कहेगा कि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है हम बताते हैं सर कि सर देखिए ना बट्टा में दे दिया है, सर देखिए ना वर्गमूल में दे दिया है। लेकिन हमने बताया था कि बट्टा चर का हमको देखना है, ना कि अचर का। ये तो अचर है, ये अचर है। अचर कुछ भी हो सकता है, अचर वर्गमूल में भी हो सकता है, अचर बट्टा में भी हो सकता है, अचर का घात माइनस में भी हो सकता है। बात समझिए ना? तो देखो चर, देखो चर में देखो कहाँ वर्गमूल में है और कहाँ माइनस में है। कहाँ चर देखो x के पावर में 1 है, प्लस में है, x के पावर में 2 है, प्लस में है, यहाँ y है। ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। समझिए ना? एक और देते हैं क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के, अब बताना है कि नहीं। अब फिराइयो देते हैं, ठीक है। आप बताओ बहुपद है कि नहीं है? बता मुस्कान, खड़ा को बोलो क्यों नहीं है? तू बता रानू बहुपद है कि नहीं है? खड़ा को बोलो क्यों? वेरी गुड। अब बता तुम बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है? क्यों? खड़ा के बोलो क्यों है? नहीं पता है। दिमाग खटक पहले। अच्छा से बोलो क्या बहुपद है कि नहीं है? यह बहुपद नहीं है। नहीं समझ में आया? अर्चना को समझ में नहीं आ रहा इसीलिए ए कर रहे हैं। देखो समझो, यहाँ पर देखो पहला में देखो क्या वर्गमूल में है चर? नहीं है। चर का पावर माइनस में है? नहीं है। क्या चर से भाग लग रहा है? नहीं है। यानी कि ये बहुपद हो सकता है। अब आगे देखते हैं, पूरा बताने के लिए बारी बारी से देखेंगे, ठीक है? अब इसमें देखेंगे, अरे तोरी के चर से तो भाग लगाया जा रहा है। देखो चर से भाग लगाया जा रहा है ना, चर से भाग लगाया जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमको ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ देखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई वर्गमूल नहीं, यानी कि नहीं हो सकता। अब बीच में देखते हैं, ये तो वही है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे में क्या गो है? एगो एक्स और यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको दोबारा उतार दिए, ऊपर में 2 एक्स, नीचे में एगो एक्स, दोनों भाग कट जाएगा ना, तो क्या गो एक्स बचेगा? एगो एक्स बचेगा। अब एक्स और एक्स को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जा एगो माइनस में एक्स और प्लस में एक्स दोनों कट जाएगा तो कितना हो गया? अब बताओ बहुपद है? ये बहुपद है। कभी कभी देख के भी गलती हो सकता है। ये बहुपद है। समझ रही बात के? कैसे समझे? क्योंकि इसमें हम लोग ऊपर में 2 था, भाग दे दिए ना, तो एगो एक्स कट जाता है। एगो एक्स कटने से एगो एक्स बच गया। हाँ, तो उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर भाग लग रहा है और कहाँ पे नहीं लग रहा है। समझ रही बात? जैसे मान लो कि ऐसे माइनस में रहता ना यहाँ, समझ रहे, तब बहुपद नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कहाँ बनाना है। जैसे मान लो कि यहाँ बनाना था, तो हम लोग बना के देखे, पावर माइनस में नहीं आया, बट्टा में नहीं आया, कट भाग गया, सब मतलब खदेड़ दिए, तो बचा कौन? यही ना, इसलिए बहुपद है। समझ में आया था सबसे? तो यहाँ पर तुम देख के नहीं कह सकता कि बहुपद है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि बट्टा से भाग लग रहा है और इसमें पता चल रहा है कि बहुपद नहीं है। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का यानी कि जब भाग आ गया ना, तो भाग सीखेंगे अब हम। समझ में आया?